अब आ जाओ ब्लू कॉलर जॉब। बेटा जब आप ऑफिस जाओगे अपने एसी गाड़ी में बैठकर, एसी ऑफिस में बैठोगे जाके, तो जनरली आपसे किस तरह के ड्रेस का उम्मीद करेगा ऑफिस? वाइट। और अगर कोई मजदूर है, वो कहीं पर जाके चौकीदारी कर रहा है, बाहर दिन भर गर्मी में बैठा रहेगा धूल वगैरह के बीच में, तो क्या उससे उम्मीद की जाएगी कि वो वाइट पहने? नहीं, उसे ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। क्योंकि जनरली आप ऐसे याद रखो ना, जितने भी आप सिक्योरिटी गार्ड्स के कंपनीज को देखोगे, वो जनरली लाइट ब्लू शर्ट प्रेफर करते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्लू कॉलर जॉब, क्योंकि बेटा वो अनस्किल्ड जॉब है, वो मैनुअल जॉब है, अनस्किल्ड जॉब है। अब इसी के साथ अब दो और याद रखोगे। एक याद रखोगे व्हाइट कॉलर जॉब, जिसका मतलब हो गया स्किल्ड जॉब। तीन तरह का मैंने कहा आपको लिखवाऊंगी मैं। ब्लू कॉलर जॉब मजदूरी, व्हाइट कॉलर जॉब स्किल्ड जॉब जो ऑफिस वर्क है। और बेटा आप लोग यही काम के लिए तो मेहनत कर रहे हो। बहुत लोगों को रहता है कि भाई हर तरह का काम, कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। जनरली सुनने को मिलता है आपको कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता, हाँ नहीं होता। तो बेटा तो फिर मैं कहूँगी कि कसाई का काम भी छोटा काम थोड़ी है, अच्छा काम है। हाँ अच्छा काम है, मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा काम है। बेटा everyone tries to improve one standard of living, और इन सब चोचलेबाजी में मत रहना कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। You are working here to become an officer, है ना। दिमाग हमेशा वही चीज़ आपको मिलेगा जो आप दिमाग से चाहोगे। मैं आपको बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताऊंगी, और उस एक्सपेरिमेंट के पीछे कहीं भी कोई जादू नहीं है, वो बागेश्वर धाम वाला, ठीक है। वो एग्जैक्टली आप महसूस कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप जैसे ये पेन ही ले लेना, ऐसा पेन, उसको पतला सा धागा से बांध के उसको लटकाओ, ठीक है। पतला सा धागा से बांध के उसको लटका लो। कुछ मत बोलो इस पेन को, और ना ही कुछ किसी को बोलो। आप खाली बोलो अपने मन में कि ये लेफ्ट टू राइट स्वे करे, खाली मन में। और आप अपने कुछ मत करो, ये नहीं कि आप जनरल आप ऐसे से करने लगो, कुछ नहीं करना, ऐसे खाली आप मन में कहो लेफ्ट टू राइट स्वे करे, और वो धीरे धीरे देखोगे वो स्वे करना शुरू कर देगा। यस मैं कह रही हूँ, इसको आप कह सकते हो जादू है, लेकिन बताती हूँ उसके पीछे साइंस क्या है। आप फिर थोड़ी देर के बाद कहो कि ये फ्रंट एंड बैक स्वे करने लगे। कुछ मत बोलो, सिर्फ अपने मन में कहो ये फ्रंट एंड बैक स्वे करे। बेटा वो धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, और ये धीरे धीरे ऐसे होने लगेगा। फिर अपने मन में कहो कि ये सर्कल बनाए, अपने मन में कहो, अपने हाथ में कुछ मत करो, धीरे धीरे देखोगे वो सर्कल बनाने लगेगा। डू यू नो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस? Each cell of your body, each cell of your body is eavesdropping to the instruction given by your mind. What is the meaning of eavesdrop? सुनना, कान लगा के जैसे कहते हैं ना, सुनना किसी की बात, वो सुन रहा है। आपका हर सेल बॉडी का वो करता है जो आपका माइंड इंस्ट्रक्ट करता है, चाहे आपका वो सेल करना चाहे चाहे नहीं चाहे। So give instruction to your mind that I will do only this job. Yes, right? And every cell of your body, every cell of your body will eavesdrop to your mind, and आप देखोगे आपका लाइफ उधर ही चलने लगेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि हम, ठीक है, प्लान बी क्या है? बेटा प्लान बी बाद में देखा जाएगा। मिल्खा सिंह 1 सेकंड के लिए पीछे मुड़ के देखा था ना, खत्म हो गया था, रेस में हार गया। आप अगर सोचोगे प्लान बी, रेस हार जाओगे। आप सिर्फ एक प्लान लेके चलो। मेरा एक स्टूडेंट 2017 की बात बता रही हूँ मैं, वो मेरे से बहुत पहले पढ़ा था और उसका सिविल सर्विसेज में हो गया था।
तो बहुत अच्छा लगा सुन के, भाई सिविल सर्विसेज में हो गया। तो उसका इंटरव्यू छपा था उसमें प्रतियोगिता दर्पण में। तो मैंने स्पेशली उसका इंटरव्यू पढ़ने के लिए प्रतियोगिता दर्पण मंगवाया था, और उसमें उसने एक लाइन कहा था कि शिव ने कहा था, पार्वती जी ने कहा था शिव जी के लिए, वरहूँ शिव ना तो रहूँ कुंवारी, मतलब वर बनाऊंगी तो सिर्फ शिव को, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। तो पहले ये फीलिंग तो लाओ, यहाँ यही करना है और यही करना है, वी डोंट हैव एनी प्लान बी, इट विल हैपन। लेकिन तुम लोग कभी इधर कभी उधर, वो भी थोड़ा देख लो, इसको भी देख लो, मेरी एक्स क्या कर रही, किसके साथ बात कर रही है उसको भी देख लो, है ना, उसको भी देख लो, अच्छी लग रही है, थोड़ा देर व्हाट्सएप भी चला लेते हैं, फेसबुक भी अच्छा लगता है चलाना। बेटा नहीं होगा। You will have to train your mind to think only one thing and it will happen. Trust me, it will happen. केडी कैंपस जब मैंने खोला था, एक सेकेंड के लिए मैंने नहीं सोचा था कि मैं फेल कर जाऊंगी। बहुत लोग सोचते थे कहाँ से कर पाएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि मैम बहुत पैसा था। बेटा मैं एक भी पैसा लेके नहीं निकली थी, ठीक है। केडी कैंपस सिर्फ जो आ रहा था ना, बस वही लगा रही थी मैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि कई लोग, आप लोग कहते हैं मैम बहुत मुश्किल है। बेटा क्या बोले ऐसे लोगों को, जो पहले ही हार मान लेता है उन लोग से बात करने का मन ही नहीं करता, सच कहूँ। इसीलिए कई बार आपको अवॉइड करती हूँ आपकी बातें, क्योंकि आपको बाद में आपके फ्रेंड्स भी, हमेशा ऐसे लोगों को अवॉइड करो। आपके फ्रेंड्स भी अवॉइड करेंगे, मैं उनको इंस्ट्रक्ट दे रही हूँ, ऐसे लोगों को अवॉइड करो जो आपको डिसहार्टन करे कि तुमसे नहीं हो पाएगा या हमसे नहीं हो पाएगा।